दोस्तों, ये बात है 1960 के दशक की, जब अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में रात में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। दहशत का आलम ये था कि लोग अपने घरों से निकलने में भी डरने लगे थे। इसका कारण था एक सीरियल किलर और उसका नाम था द जोडिएक किलर। पर यह उस सीरियल किलर का असली नाम नहीं था। ये किलर लोगों की हत्या करके अखबारों को चिट्ठी भेजता। उस चिट्ठी में वो पुलिस वालों पर तंज कसता और अखबार वालों को धमकी देता। वो अखबार वालों को कहता था कि आप इस चिट्ठी का फ़ोटो अखबार में छापें और यदि ऐसा नहीं करोगे तो अगला टारगेट तुम बनोगे। इससे अखबार वाले भी इतना डर जाते कि वो जो कहता वो वही करते। इस सीरियल किलर का निशाना हमेशा यंग कपल्स होते थे। अपनी एक चिट्ठी में उसने दावा किया था कि उसने 37 लोगों को मारा है। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि उस किलर को किसी ने भी नहीं देखा था और ना ही उसका कोई फ़ोटो था। पुलिस और जासूसों ने उस किलर की बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद साल 2004 में इस केस को बंद कर दिया गया, पर 2007 में इस केस को फिर से वापस खोला गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि वो किलर कौन था। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा, और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताऊंगी जिसको आपने कभी भी खाया नहीं है, क्योंकि इसे हाल फिलहाल में ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। हमारी कमजोरी हमारे दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्राचीन मिस्र की ये घटना भी हमें यही सीख देती है। एंशिएंट इजिप्ट के लोग बिल्लियों को भगवान का दूत माना करते थे, लेकिन जब ये बात पर्सिया के राजा को पता चली तो उसने इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। उसने बहुत सी बिल्लियों को इकट्ठा किया और बिल्लियों को अपनी सेना में साथ रखकर युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध में उन लोगों ने आगे बिल्लियों को रखा और पर्सिया के सैनिकों ने अपनी ढाल पर बिल्ली की तस्वीर बना रखी थी। उसके बाद जब इजिप्ट के लोगों ने बिल्लियों को देखा तो वो उन पर वार नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अगर बिल्लियां मरी तो भगवान नाराज हो जाएंगे और उनका गुस्सा हम पर फूटेगा। इसलिए इजिप्ट के लोगों ने मैदान छोड़कर भागने का फैसला किया और इस तरह पर्सियन लोग ये युद्ध जीत गए। नंबर 3, 1696 में इंग्लैंड में विलियम III ने लोगों पर अजीब टैक्स लगाया, जो था विंडो टैक्स। यानी घरों में जितनी खिड़कियां हैं उनके आधार पर लोगों को टैक्स देना होता था। घर में जितनी ज़्यादा खिड़कियां उतना ही ज़्यादा टैक्स भरना होता था। उसके बाद 1891 में इस टैक्स को रद्द कर दिया गया। नंबर 4, 15वीं शताब्दी में एंशिएंट रोमन एम्पायर में एक महिला पर उसके पति का पूरा अधिकार होता था। यहाँ तक कि यदि महिला से कोई गलती हो जाती तो एक पति को ये अधिकार होता था कि वो अपनी पत्नी को सज़ा दे सकता है। इतना ही नहीं, उसे पीटने, तलाक देने और उसको जान से मारने का अधिकार भी पति को होता था। इसके अलावा अपने बेटे को बेच देना है या उससे गुलामी करवाना है, इसका भी पूरा हक उसके पिता को होता था। नंबर 5, जनवरी 897 में पोप फार्मोसस की बॉडी को कब्र से निकाला गया। उस समय तक फार्मोसस को मरे हुए 7 महीने हो चुके थे। फार्मोसस को कब्र से निकालकर कपड़े पहनाकर उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में बोलने के लिए उनकी तरफ से एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। अदालत में दलील पेश करने के बाद फार्मोसस को दोषी करार दिया गया और सज़ा के तौर पर उनके हाथों की उंगलियों को काट दिया गया। नंबर 6, पहले विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी ने फ्रांस में हमला किया तो फ्रांस ने एक नकली पेरिस बनाया था
जर्मनी को चकमा देने के लिए, और नकली पेरिस में फेमस लैंडमार्क भी बनाए ताकि वो असली पेरिस जैसा दिखे, जिसमें से एक एफिल टावर भी था और इसे असली टावर से काफ़ी दूर बनाया गया था। इतना ही नहीं, रात में असली पेरिस की लाइटें बंद कर दी जाती और नकली पेरिस में लाइटों को बंद नहीं करते बल्कि उन्हें थोड़ा कम कर दिया जाता, ताकि जब जर्मनी हवाई हमले करने आए तो उसे ऐसा लगेगा कि पेरिस में लाइटों को कम किया गया है हमसे बचने के लिए, और वो नकली पेरिस को असली पेरिस समझकर उस पर हमला करेंगे। नंबर 7, हम सब के फ़ोन में ब्लूटूथ तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा? दरअसल ब्लूटूथ का नाम 10वीं सदी के राजा हेराल्ड गार्मसन ब्लूटूथ के नाम पर पड़ा, क्योंकि ब्लूटूथ का काम है दो डिवाइस को आपस में जोड़ना, और यही काम हेराल्ड ब्लूटूथ ने भी किया था। उसने बहुत से राज्यों को आपस में जोड़ दिया था, जिसमें नॉर्वे और डेनमार्क भी शामिल था। यही कारण है कि ब्लूटूथ का नाम इसी राजा के नाम पर रखा गया। नंबर 8, ठगों के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा, लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी ठग था जिसने एफिल टावर को 2 बार बेच दिया था। उस व्यक्ति को FBI ने विक्टर लुस्टिग नाम दिया है, लेकिन यह उसका असली नाम नहीं है। यह नाम उसके 47 नामों में से एक है। वो 5 भाषाओं को जानता था और उन्हें बोल लेता था। विक्टर बहुत शातिर था। जब भी वह किसी होटल में रुकता तो वो FBI के एजेंट के नाम से ही कमरा बुक करता था और उन्हीं एजेंट के नाम पर हवाई जहाज़ में यात्रा करता था। उसके बाद जब वह पकड़ा गया तो उसे जेल में रखा गया, जहां उसकी 11 नवंबर 1947 को ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हो गई। नंबर 9, मध्यकाल में जर्मनी के शादीशुदा लोगों के बीच जब झगड़ा होता तो अजीब तरीके से उसे सुलझाया जाता था। पति और पत्नी एक रिंग के अंदर फिजिकल फाइट किया करते थे। पुरुष महिला से हाइट में लंबा होता है, इसलिए पुरुष को एक गड्ढे के अंदर यह लड़ाई लड़नी होती थी, जिसमें पुरुष का एक हाथ भी बांध दिया जाता था और महिला बाहर खड़ी रहती थी। महिला के हाथ में हथियार के तौर पर कपड़े में बांधा हुआ पत्थर होता था, जिससे वो दोनों लड़ाई लड़ा करते थे। यह फाइट इतनी खतरनाक होती थी कि कभी कभी दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती। अगर पुरुष इस लड़ाई में हार जाता तो बीच चौराहे पर उसका सर काट दिया जाता, और यदि लड़ाई में महिला हार जाती तो उसे जिंदा ही दफना दिया जाता था। नंबर 10, स्टेथोस्कोप, जिसकी वजह से डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं। इसका आविष्कार एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने लेनेक ने किया था। इसके पीछे एक गजब की कहानी है। दरअसल स्टेथोस्कोप से पहले डॉक्टर पेशेंट के सीने पर कान लगाकर हार्ट बीट सुनते थे। इसी तरह लेनेक के पास एक महिला आई जो हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान थी। लेनेक को उसकी हार्ट बीट सुननी थी, लेकिन लेनेक को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वह पेशेंट एक महिला थी। इसका हल ढूंढते हुए लेनेक ने एक कागज़ को मोड़ा और उसे ट्यूब जैसा आकार दिया। उसी मुड़े हुए कागज़ से उसने उस पेशेंट के दिल की धड़कन सुनी, और इस प्रकार लेनेक ने लकड़ी से बनाए हुए ऐसे बहुत से मॉडल तैयार किए जिससे पेशेंट के दिल की धड़कन को सुना जा सकता था। और इस तरह लेनेक की ये शर्म स्टेथोस्कोप के आविष्कार का कारण बनी। मार्केट में खाने के साथ ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। पर इससे पहले जिस को भी पकौड़े खाना पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।